शहर के मोहल्ला गजरार आरा रेलवे गुमटी के निकट पीएएसएम नर्सिंग कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर में नर्सिंग की पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर की शिक्षा भी दी जाती है। सस्ते और अच्छे ढंग से शिक्षा देने वाले उक्त सेंटर आज यही कारण है कि पीएएसएम के साथ साथ यूनिक कंप्यूटर क्लास में स्टूडेंट्स की संख्या काफ़ी बेहतर है। यह बात उक्त संस्थान के निदेशक शशि रंजन ने जानकारी देते हुए कहा। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय कंप्यूटर के दौर से गुजर रहा है। प्रत्येक शिक्षित लोगों को एक अच्छी शिक्षा के साथ साथ कंप्यूटर की भी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। यही कारण है कि मैं बहुत ही सस्ते और अच्छे खर्च पर यूनिक कंप्यूटर क्लास के माध्यम से कंप्यूटर सिखाने व बताने के लिए खोल रखा हूं। उसके लिए संस्थान ने प्रेम शंकर, कुमारी पिंकी और साक्षी मेहता के अलावा अन्य लोगों द्वारा कंप्यूटर की थ्योरी एवं प्रैक्टिकल के विषय में जानकारी दी जाती है। उन्होंने कहा कि एक अच्छे माहौल के बीच क्षेत्र के वैसे लोग जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके लिए पीएएसएम नर्सिंग कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर के द्वारा शिक्षा देने का कार्य किया जा रहा है। पीएएसएम में आज बिहार के कई शहरों से छात्र छात्राओं अपना नामांकन कराकर अपने सुनहरे ज़िंदगी की ओर अग्रसर होते हुए शिक्षा पा रहे हैं। निश्चित रूप से एक दिन वे सभी छात्र एवं छात्राएं अपना भविष्य बनाते हुए देश की ताकत बनेंगे। आइए देखते हैं पीएएसएम के निदेशक शशि रंजन के अतिरिक्त प्रेम शंकर और रमेश कुमार क्या कहते हैं। सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। बिहार दर्शन की टीम आज सुबह पीएएसएम नर्सिंग कॉलेज में आई हुई है। कल भी आई थी, कल भी मैंने कुछ दिखाया था। आज चूँकि हमारे निदेशक महोदय से मुलाकात नहीं हो पाई थी, आज निदेशक महोदय से मुलाकात हो गई। शशि रंजन जी ये हैं, मैं इनसे रूबरू कराता हूँ। उसके अलावा मैं साथ ही साथ रमेश कुमार, देखिए ये पीली गंजी में है, ये रमेश कुमार जी हैं। और उसके अलावा पीएएसएम के प्रभारी हैं प्रेम शंकर जी, कल आपसे मैं रूबरू करा चुका हूँ। प्रेम शंकर जी वहाँ बैठे हुए हैं। मैं सबसे बड़ी चीज़ ये है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये आप देख रहे हैं पीएएसएम नर्सिंग कॉलेज जो कार्य कर रही है शहर में, काफ़ी गौरवान्वित ये कार्य हो रहा है। काफ़ी यहाँ के स्टूडेंट काफ़ी संतुष्ट हैं। मैं आपको निदेशक महोदय शशि रंजन जी से आपका रूबरू कराऊंगा। ये बताएंगे कि पीएएसएम नर्सिंग कॉलेज में किस तरह से पढ़ाई होती है, किस तरह से आप लोग बच्चों और बच्चियों को बताते हैं। साथ ही साथ पीएएसएम के प्रभारी हैं प्रेम शंकर जी, ये भी बताएंगे। मैं ये भी बताता चलूँ कि यूनिक कंप्यूटर क्लासेस भी यहाँ चलता है, जिसके भी निदेशक हमारे शशि रंजन जी हैं। इनसे भी मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह से कंप्यूटर आप पढ़ाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं और सिखाने का क्या तरीका है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए ये रमेश जी हैं। रमेश जी भी शहर के काफ़ी चर्चित लोगों में हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आरुषि एक बहुत बेहतरीन है यहाँ जो प्रेस का कार्य करती है, उसके भी ये ऑनर हुए। रमेश कुमार काफ़ी सज्जन व्यक्ति हैं, काफ़ी सब व्यक्ति हैं, काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं। तो मैं सबसे पहले आपका पीएएसएम के निदेशक शशि रंजन से रूबरू कराता हूं। शशि रंजन जी, उसके बाद मैं प्रेम शंकर जी से आपसे बात कराऊंगा, उसके बाद मैं रमेश जी से बात कराऊंगा। और बात जब कराऊंगा तो आप लोग देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे और उस हिसाब से आप लोग काम करेंगे। टीम आज आपके कार्यालय में फिर आई हुई है, कल भी आई थी। कल भी मैंने बहुत बच्चों से देखा, समझा, बुझा, उन लोगों का इंटरव्यू भी चलाया था। चूँकि आपसे मुलाकात नहीं हुई थी तो आज मैं आया, चूँकि आपको जानकारी हुई कि आज आप आए हुए हैं। आप भी काफ़ी व्यस्त रहते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का, आप हैं तीनों व्यक्तियों का, तीनों महारथियों का बिहार दर्शन न्यूज़ में स्वागत है। बिहार दर्शन को पीएएसएम में यहाँ स्वागत करता है। ठीक है, बिहार दर्शन को और इसके टीम को बहुत बहुत स्वागत है। हमारे तरफ से भी बिहार दर्शन को न्यूज़ को मैंने बहुत बहुत धन्यवाद है यहाँ आने के लिए। देखिए, कहा जाता है कि घर के आंगन से संस्कार मिलता है, तो निश्चित रूप से हमारे प्रेम शंकर जी हैं, हमारे शशि रंजन जी हैं, हमारे रमेश जी हैं। ये तीनों व्यक्ति बिहार दर्शन न्यूज़ का भी स्वागत उस समय किया जब बिहार दर्शन की न्यूज़, बिहार दर्शन की टीम इन लोगों का स्वागत किया है। मैं आपसे एक जानकारी ये लेना चाहूँगा और एक प्रश्न भी आपसे ये करना चाहूँगा। चूँकि आप पीएएसएम के आप निदेशक हैं, शशि रंजन जी आपका नाम है, काफ़ी चर्चित नाम है। जब शहर में हम लोग भ्रमण करते हैं, शहर में जब लोगों के बीच बैठते हैं, समाज के बीच बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका नाम आता है।
तो ये बताइए कि PSM नर्सिंग कॉलेज में आप किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं? देखिए, हमारा संस्था का मुख्य उद्देश्य यह है कि बहुत सारे जगह तो बच्चे लोग एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन प्रॉपर रूप से जो नॉलेज चाहिए, जो प्रैक्टिस चाहिए, वो नहीं उन्हें मिल पाता है। जो कि हमारा संस्था जो है बच्चों को सही तरह से थ्योरी, प्रैक्टिकल इस तरह से दिया जाता है कि कहीं भी वो जाकर डॉक्टर बने तो लोगों को सही तरीके से ट्रीटमेंट कर सके, मतलब उनको इलाज वगैरह सही से कर सके कि किसी तरह का। इसलिए कि काफ़ी जगह हम लोग देखते हैं कि बच्चों के पास तो डिग्री होता है लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं हो पाता है, जानकारी सही से नहीं हो पाता है, जिसके वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम होता है। तो एक सवाल आपसे ये है सर कि PSM नर्सिंग कॉलेज में जैसा बता रहे हैं कि दूसरी जगह से जो बच्चे या बच्चियां जो पढ़ते हैं, जो डिग्रियां हासिल करते हैं, तो वो सिर्फ डिग्री तक रहता है, जानकारी नहीं रहती क्या? देखिए, काफ़ी जगह हम लोग देखे हैं कि डिग्री तो काफ़ी जगह मतलब लेने के लिए बच्चे बाहर में एडमिशन ले लेते हैं कम पैसे में, कि मेरा बाहर में एडमिशन तो मेरे कम पैसे में वहाँ से पढ़ाई हो जाएगा, लेकिन पढ़ाई नहीं करने जा पाते हैं। इसलिए कि हमारे यहाँ बिहार में देखा जा रहा है कि मेडिकल के पढ़ाई के लिए काफ़ी पैसे लगते हैं, जिसके वजह से सारे गार्जियन उतना पैसे नहीं दे पाते हैं। और दूसरी बात है कि अगर अभी हमारे मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जी हैं, जो कि अभी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से भी बच्चों को पढ़ने के लिए एक मौका दिए हैं, जो कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से भी अगर बच्चे पढ़ाई करते हैं तब पर भी गार्जियन को काफ़ी पैसा पे करना पड़ता है। तो सारे गार्जियन उतना पैसा पे नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से काफ़ी सारे गार्जियन को दिक्कत होता है, बच्चे लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। इसके वजह से हम लोगों ने कम से कम फी में बच्चों को मेडिकल पढ़ने के लिए स्कीम में किया गया है कि बच्चों को कम से कम पैसे में दिक्कत ना हो उन्हें। तो एक सवाल आपसे ये है सर कि जो आपके नर्सिंग कॉलेज में जो बच्चे या बच्चियाँ पढ़ते हैं, तो क्या उनके लिए आप तो थ्योरी दे देते हैं, तो प्रैक्टिकल भी देते हैं क्या? हाँ, प्रैक्टिकल भी। सुविधा हॉस्पिटल है जो रोजा रोड में पड़ता है, वहाँ पर बच्चों को प्रैक्टिस के लिए भेजा जाता है, और हमारे यहाँ जो भी टीचर हैं वो भी प्रैक्टिकल अपने यहाँ कराते हैं, और हॉस्पिटल में जाने के बाद भी उनको प्रैक्टिस भी करने के सही से उनको मिलता है। देखिए, ये निदेशक हैं PSM के, शशि रंजन जी इनका नाम हुआ, और इनका कहना ये है कि मैं थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी कराता हूँ। उसके लिए व्यवस्था रोजा रोड में एक अस्पताल है, उस अस्पताल के माध्यम से मैं प्रैक्टिकल कराता हूँ, और कहीं ना कहीं अगर अस्पताल में जाकर, हॉस्पिटल में जाकर अगर बच्चे और बच्चियाँ प्रैक्टिकल कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत बेहतर और एक जानकारी भी हो जाती है, एक काम करने का अंदाज़ भी हो जाता है, एक काम करने का स्टाइल भी मालूम हो जाता है। तो इस तरह की व्यवस्था आप PSM नर्सिंग कॉलेज के माध्यम से दिया जा रहा है, जो इस शहर के लिए और यहाँ पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियों के लिए काफ़ी बेहतर है। ये सर, चूँकि मैंने कल भी देखा था, कल भी हमारे प्रेम शंकर जी का मैंने इंटरव्यू चलाया था, तो बहुत बच्चे आए थे, कंप्यूटर भी सीख रहे थे यहाँ। बड़ा अच्छा लगा, बहुत सस्ता और बहुत अच्छे में आप कंप्यूटर सिखा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं शहर के बच्चे और बच्चियों के लिए, वैसे बच्चे बच्चियों जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर से शौक़ रखना चाहते हैं, वैसे भी अब समय जो आ गया है, जो समय चल रहा है, वो कंप्यूटराइज का दौर चल रहा है, कंप्यूटराइज का ये दौर है। तो मैं कल देखा कि यूनिक कंप्यूटर क्लासेस के नाम से आपके यहाँ कंप्यूटर भी चल रहा है, और ये भी जानकारी मिली है कि आप उसके भी निदेशक हैं। तो क्या कारण रहा है कि PSM के अलावा आप कंप्यूटर सेक्शन भी खोलें? बात यह है कि देखिए, सारे बच्चे जो होते हैं कि मेडिकल लाइन में जाना नहीं चाहते हैं। एक कंप्यूटर एक ऐसा माध्यम होता है कि बच्चों को पढ़ने के बाद में कहीं भी उन्हें जॉब मिल सकता है, और सारे गार्जियन के पास, सारे बच्चों के पास पैसे उतने नहीं हो पाते हैं कि 8,000 10,000 रुपये दे करके कंप्यूटर पढ़ सकें। तो हमारे यहाँ बच्चों को कंप्यूटर पढ़ने में फ़ी देना नहीं पड़ता है, फ़ी हमारे यहाँ नहीं लगता है, सिर्फ बच्चा का रजिस्ट्रेशन चार्ज और एग्ज़ाम। कंप्यूटर सेक्शन जो आप अपने यहाँ बनाए हुए हैं, रखे हुए हैं, बच्चों को मैंने देखा, बच्चे भी आ रहे हैं, बच्चियाँ भी आ रही है, कंप्यूटर सीख रहे हैं बच्चे। तो क्या कारण है कि इस सेक्शन में आप कंप्यूटर सेक्शन भी रखे हुए हैं? आज के दौर देखा जाए तो कंप्यूटर का ही दौर है, जो कि बच्चों को आज के डेट में कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि कहीं हमारा भारत देश इतना आगे बढ़ रहा है, तो आज कंप्यूटर का उसमें बहुत बड़ा मतलब योगदान रहा है। मतलब बिना कंप्यूटर के आदमी एक डेट में नहीं आगे बढ़ता। हाँ, ये माहौल बन चुका है। बिल्कुल बिल्कुल सर। आज के डेट में मान लीजिए मेडिकल के जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनको कंप्यूटर का भी नॉलेज होना ज़रूरी है। इसलिए कि आज के डेट में कंप्यूटर के बिना हम लोग अधूरे हैं। हमारे पास आज के डेट में कंप्यूटर का नॉलेज है, तो आज के डेट में देखा जाए तो कंप्यूटर से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। आज हमारा भारत देश इतना आगे बढ़ रहा है, तो हमारा कंप्यूटर को उसमें बहुत बड़ा योगदान है। अगर कंप्यूटर तो आपके कहने का मतलब है कि जो PSM नर्सिंग कॉलेज में जो बच्चे या बच्चियाँ आ रहे हैं,
उन्हें कंप्यूटर की भी जानकारी होना चाहिए। उन्हें भी कंप्यूटर की जानकारी दिया जाता है, प्लस में बाहरी बच्चे जो भी हैं उन्हें भी कंप्यूटर पढ़ने का एक मौका मिलता है। हमारे प्रेम शंकर सर जो हैं, जो कि इनको काफ़ी सारा अच्छा नॉलेज है कंप्यूटर के बारे में, जो कि बच्चों को गाइड करते हैं बहुत अच्छे से कंप्यूटर को लेकर के। ठीक है। अच्छा, आप ही सिखाते हैं? हाँ, प्रेम शंकर जी के अलावा भी और कोई है क्या? हाँ, 2 मैम हैं, एक कुमारी पिंकी हैं, एक साक्षी मेहता मैम हैं। अच्छा। जो कि बच्चों को कंप्यूटर पढ़ने में काफ़ी सारा सहयोग करते हैं ये लोग। तो सर, आपसे ये जानकारी लेना ये चाहेंगे प्रेम शंकर जी, चूँकि आप इस संस्थान के प्रभारी के रूप में हैं, सर की जगह अगर नहीं जाते तो आप देखते हैं, तो किस तरह से कंप्यूटर जो आप पढ़ा रहे हैं या PSM नर्सिंग कॉलेज में भी आप उसके कार्य को देख रेख करते हैं, किस तरह करते हैं? सर, हम यहाँ के जो भी कार्य हो गए, पूरे कार्य को संभालते हुए हम पूरी तरह से ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो भी बच्चे हैं, चाहे कंप्यूटर क्लासेस से हो या नर्सिंग क्लासेस से हो, सबको पूरी तरह से कोऑपरेट किया जाए ताकि सब आसानी से अपना पढ़े और आगे बढ़े। जहाँ तक की रही बात ये कंप्यूटर का भी कंप्यूटर की जानकारी रखते हैं अच्छी तरीके से, तो ये कॉमन सर्विस हो जाती है। किसी भी सेक्टर में आप इस वर्क को करके आप अपना रोजगार चला सकते हैं। देखिए, प्रेम शंकर जी हैं। प्रेम शंकर जी भी नाम ही इनका प्रेम है। मैंने कल भी बताया था कि नाम प्रेम है और बड़ा प्रेम पूर्वक अपने बच्चे और बच्चियों को ये बताते हैं, कंप्यूटर सिखाते हैं। उसके अलावा इस कार्यालय में जो भी लोग आते हैं उसकी भी ये देख रेख करते हैं और सारी मतलब एक जिम्मेवारी के साथ प्रेम शंकर जी अपने कार्य को अंजाम देते हैं। अब मैं आता हूँ रमेश कुमार जी। ये रमेश कुमार जी हैं, काफ़ी स्मार्ट मैन है और सबसे बड़ी चीज़ है कि आरुषि एक यहाँ मीडिया, एक प्रेस से जुड़ा एक कार्य होता है। आरुषि के माध्यम से मैं उन्हीं के ये प्रोप्राइटर भी हुए, निदेशक भी हुए, मालिक भी हुए। तो इनका नाम रमेश कुमार है, बहुत प्यारा नाम है रमेश कुमार। तो रमेश जी भी यहाँ आए हुए हैं। मैं रमेश जी से भी जानना चाहूँगा कि PSM में आप बराबर आते हैं और कंप्यूटर सेक्शन में भी आप जाते हैं, क्या कारण है? पहली बात तो सर, यहाँ शशि रंजन जी जो हमारे हैं परम मित्र हैं, इस संस्थान में हम एनी टाइम मिलते जुलते हैं हम लोग। यूनिक कंप्यूटर सेंटर जो है, उस सेंटर से हमारे वाइफ जो है अभी नॉलेज प्राप्त की है। आपकी मैडम भी सीखी हैं यहाँ से? जी, बहुत अच्छा। तो काफ़ी उनको नॉलेज हुआ, उस नॉलेज के माध्यम से कुछ करना चाह रही हैं भविष्य में। अच्छा। तो उसे आने जाने से एक दूसरे से लगाव जैसा हो गया है और पर्सनली घरेलू संबंध भी है। कहा जाए कि आपकी मैडम यहाँ की स्टूडेंट रही हैं? जी। अच्छा। तो एक स्टूडेंट के नाते या एक स्टूडेंट के अभिभावक के नाते आप आते हैं यहाँ? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है हमारे। और मतलब आपसे आपका संबंध है? जी, शशि रंजन महोदय से आपका संबंध? जी, परम मित्र हैं हमारे। अच्छा। तो उस मैंने वो पढ़ाई तो मैडम आती हैं तो अलग मैटर है, उसके माध्यम से तो हम लोग पहले ही मिल चुके हैं। दोस्ती है, आते जाते लोग हैं, बेहतर संस्था है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए रमेश जी कि मैंने सुना है आरुषि के बारे में, तो आरुषि क्या है? आरुषि हमारी बेटी की नाम है। अच्छा, आपकी बेटी का नाम है? जी। और तो उसी के नाम पे आप अपना संस्थान खोल रखे हैं? हाँ, उसी के नाम पे हमारा अभी प्रिंटिंग प्रेस चल रहा है, अभी जो फल मंडी में है। फल मंडी में। देखिए, ये रमेश कुमार हुए। रमेश कुमार मतलब काफ़ी आपने सुना कि कितनी अच्छी बात इन्होंने कहा है कि इनकी मैडम इस यूनिक कंप्यूटर से कंप्यूटर सीखी हैं और सीख कर आज लोगों को सिखा रही हैं। लोग की बात है कि इनकी मैडम जो है, अच्छा मैडम का नाम क्या होगा? प्रियंका कुमारी नाम पड़ेगा। प्रियंका कुमारी जी। देखिए, प्रियंका कुमारी, एक प्रियंका गांधी जी है जो देश में काफ़ी चर्चित नाम है, तो उन्हीं से मिलता जुलता नाम इनकी मैडम का भी है, प्रियंका कुमारी हैं। तो प्रियंका कुमारी यहाँ की स्टूडेंट रहकर कंप्यूटर को सीखी हैं और सीख कर आज लोगों के बीच, समाज के बीच जाकर कंप्यूटर का काम कर रही हैं। ये काफ़ी सराहनीय काम है। तो दूरदर्शन से छोटू कुमार कैमरामैन के साथ असलम परवेज।